जाओ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपका अपने ब्लॉग निधि श्रीवास्तव ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मॉर्निंग जो थी हो चुकी थी। मॉर्निंग में मतलब काफ़ी समय हो गया था। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे, क्योंकि बच्चा सोता रहता है ना, तो वो अगर उठ जाता है तो मुझे कोई भी काम नहीं करता। तो सर्दियों का मौसम है, जैसे कि पता है कि बाहर काफ़ी अंधेरा हो रखा है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कि उसके उठने से पहले जो मेरे छोटे बड़े काम रहते हैं, किचन के हो गए या घर की साफ़ सफाई हो गई, तो मैं जल्दी निपटा लेती हूँ। क्योंकि सर्दियों के मौसम में अक्सर ही क्या होता है, अगर कि हम लेट उठते हैं तो उतने सारे काम जो हैं वो नहीं हो पाते हैं। इनको भी सुबह जल्दी जाना रहता है, तो मुझे बाबू के उठने से पहले ही मुझे सारे काम जो हैं करने होते हैं। क्योंकि मुझे सुबह नाश्ता भी बनाना होता है। जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद मेरा थोड़े बहुत ही काम रह जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। मैं पहले ही रात को ही सारी मतलब साफ़ सफाई करके रख देती थी। तो यहाँ रात में वो नेक्स्ट एक दिन पहले जो थे वेजिटेबल सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, तो उनको मैंने फ्रिज में अभी नहीं लगाया था। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही काम कर लेती हूँ। क्योंकि सब्जियाँ वगैरह अगर हम अच्छे से मतलब स्टोर करके नहीं रखते हैं तो फिर ख़राब भी हो जाती है। हालाँकि यहाँ पे देखो निपटाने वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे सरसों का साग था, मेथी थी, जो अगर इनको मैं अच्छे से नहीं रखूँ, खोल के नहीं रखूँगी पॉलीथीन से, तो ये मुरझा जाती है और ख़राब भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी सब्जियाँ जो है रख लेती हूँ। कुछ मटर वगैरह थे, उनको मैं फ्रिज में पहले सोच रही थी रखने के लिए, लेकिन मुझे भी सुबह नाश्ते के लिए यूज़ करना होगा, तो इनको मैंने बाहर ही रख दिया था। तो सारी सब्जियाँ जो थी मैं इनको निकाल के अच्छे से रख देती हूँ। और साथ में अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हल्की हल्की जो है धूप देखो निकल आई थी, तो ये भी व्यू लेना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं फटाफट आई, देखो हल्की हल्की ठंड, हल्का हल्का धूप, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो रूम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कपड़े वगैरह रखे हुए थे, वो भी मैं कर लेती हूँ, उनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे साथ में कुछ कपड़े जो थे मैंने एक दिन पहले ही प्रेस करके जो थे रखे थे। और बाबू के ये शूज़ जो थे मैं लेके आई थी, लेकिन हालांकि ये शूज़ जो थे छोटे हो चुके थे, इनको मैंने चेंज करा दिया था, लेकिन ये वीडियो में आ गया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने ये सारे जो कपड़े वगैरह थे उनको प्रेस कर दिए थे। प्रेस करने के बाद इनको भी मैं रख दूँगी। घर में चूहे इतने हो गए हैं, बहुत परेशान कर रखा है चूहे ने। कभी ना कभी कोई चीज़ को इधर उधर कर देते हैं। बहुत से कपड़े जो थे चूहों ने काट दिए, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाबू बाबू के जो ये डायपर वगैरह थे, ये छोटे हो गए थे, तो सोच रही थी किसी को उठा के दे दूँ, तो वही मैंने निकाल के बाहर रख दिए थे। अगर सामने रहेंगे तो थोड़ा याद रहता है कि इनको जो है किसी को देना है। ऐसे बहुत से काम जो रहते हैं दिमाग से निकल जाते हैं कि मुझे ये करना है। मम्मा है नहीं, मम्मा होती तो थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ सामान जो इधर उधर बिखरा रहता है, समझ में नहीं आता कभी कभी कि कौन सा सामान कहाँ रख दूँ जाके और कहाँ नहीं। मम्मी रहती है तो कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें हैंडल नहीं करनी पड़ती हैं, बस किचन का और बाबू को ही संभालना पड़ता है। बाकी जो था मम्मी संभालती रहती हैं। तो यहाँ पे जो भी छोटे मोटे काम थे वो भी कर लेती हूँ। कभी कभी इतना काम हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। सोचती हूँ कभी शूट हो पाएगा, कभी नहीं शूट होगा, लेकिन काफ़ी कम टाइम रहता है जो मैं शूट कर पाती हूँ। कभी कभी तो मेरा सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि शूट करने का कभी कभी टाइम नहीं मिलता। तो सोचती हूँ आज थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो यहाँ पे जो भी मतलब कपड़े वगैरह थे उनको मैंने अच्छे से तय करके रख लिए थे। और साथ में जो घर का खाना वगैरह सुबह का नाश्ता वगैरह था, वो अभी मैंने कुछ नहीं किया था, ना ही मैंने अभी एक कप चाय भी नहीं थी। ये सब मैं बिल्कुल ही सुबह मॉर्निंग में उठ के सब कुछ करके अब मैं ये सारे कपड़े वगैरह जो इनको इस्त्री करके रख दिए थे। और जो फोल्डिंग वाले कपड़े थे, पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि फोल्डिंग वाले कपड़े मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। कपड़े वगैरह सारे फोल्ड हो चुके थे, किचन की साफ़ सफाई भी हो चुकी थी। अब जो सोचा था थोड़ा सा जो किचन का फर्श है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कचरा रहता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम में अक्सर ओस गिरती रहती है। तो वो करने के बाद यहाँ पे मैं आई थी कपड़े सॉरी मशीन चलाई थी। मशीन चला के यहाँ पे कपड़े जो थे उनको भी वॉश करके अच्छे से डाल देते, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल आती है। यही रहता है जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ जाती है तो मॉर्निंग का बहुत सारे काम जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो यहाँ पे मैं अपने लिए और उनके लिए भी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी तक कोई चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने चाय बना ली। फिर उसके बाद रूम में जाऊँगी चाय, क्योंकि मुझे चाय पीना जो है ना एकदम सुकून से बैठ के आराम से, मतलब कोई टेंशन ना हो कि मुझे ये करना है वो करना है। इसीलिए मैं देर में भला थोड़ी देर में चाय पीती हूँ, लेकिन ये सोचती हूँ कि हाँ फटाफट, ये नहीं है कि बस फटाफट पी लिया और फटाफट काम हो गया, नहीं, आराम से बैठ के सुकून से चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी की। नाश्ते में मैंने यहाँ पे बनाए थे मेथी के पराठे, बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी बने थे। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मटर जो थे उनको
अच्छे से भून लिए थे। फिर उसके बाद अच्छे से इनको, अगर आप ज़्यादा ही ऑयली नहीं खाना पसंद करते तो ये सिंपल सी रेसिपी है जो आप इजी बच्चों के साथ या बड़े बूढ़ों के साथ, किसी के साथ भी आप किसी को भी बना के दे सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। ब्लॉग निधि श्रीवास्तव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत ठंड हो रही है, जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ठंड का एक्चुअली मौसम है, तो ठंड तो होगी। यहाँ पे मेरा बच्चा जो है गुंग 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 कर रहा है, मतलब पीछे से आवाज़ आ रही होगी, तो इस आवाज़ को इग्नोर करिए क्योंकि मेरे साथ रहता है ना, तो बीच बीच में ये बोलता रहता है। तो जैसे कि पता है आपको, ठंड बहुत हो चुकी है। ठंड में काफ़ी ज़्यादा ठंडी अब तो हो रही है, पूछो मत। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो अभी हम लोगों को जाना है मार्केट, क्योंकि कुछ सामान जो है बाबू के लिए लेना है सर्दियों का। तो सोच रहे हैं कि अभी निकल जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड, इतनी ठंड हो रही है कि धूप का नामो निशान नहीं हो रहा। तो मन भी नहीं करता, मतलब भर घर से बाहर निकलने का, आग वगैरह छोड़ के या रूम से बाहर निकलने का। लेकिन फिर भी क्या करें, जाना तो जानी तो मजबूरी है। तो तब तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो में बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। कमेंट करके एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए, कि जिससे मुझे पता लगे और अप्रिशिएट करे। थैंक यू। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। और फॉलो करना मत भूलेगा। तब तक मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, ये देखो लेटा हुआ है, ठीक है। इसको रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। क्या हुआ? ये तो रेडी हो गया, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर। हाँ अच्छे। फिर मैं यहाँ पे फटाफट जो थी रेडी हो गई। पहले मैंने दूसरा सूट पहना था। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम रेडी होने के लिए जाते हैं, मेरा तो अक्सर ही रहता है जो सूट सेलेक्ट करती हूँ कभी भी नहीं पहना जाता और दूसरा सूट पहनना पड़ता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो थे निकल चुके थे, तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। अब जाएंगे हम मॉल। तो सबसे पहले मैंने रास्ते का शूट नहीं किया था, फिर पहुँच गई मॉल। मॉल से कुछ बेसिक सी जो चीज़ें रहती हैं बेबी के लिए, बेबी केयर वगैरह, और बेबी के कुछ सामान जो थे वो भी लेने थे। यहाँ पे हस्बैंड जो थे बाबू के ले चुके थे, तो मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। और साथ में जो बेबी था वो सो गया था। तो यहाँ पे कॉर्नर में जब हम आए थे तो कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे यहाँ पे कुछ लेने के लिए, तो फटाफट ये सब सामान इन्होंने ले लिया। तो मैं भी यहाँ पे कुछ इनको बता रही थी, शायद कुछ कह रही थी, तो इस बात पे इग्नोर करिएगा। तो अक्सर ही मैं इनके साथ मजाक वगैरह में ये सब कुछ हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पे नमकीन के जो पैकेट थे वो सिलेक्ट कर रहे थे, साथ में यहाँ पे भी अपने लिए भी कुछ सामान देख रहे थे। मैंने यहाँ पे बेबी केयर का जो सामान रहता है और डायपर वगैरह ये सब सामान जो था ले लिया था। फिर आ गए थे काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे जो हस्बैंड जी थे वो बिलिंग करा रहे थे। यहाँ पे देखो मेरे बेबी ने काजल लगा रखा है, मम्मा ने भी काजल लगा रखा है, तो दोनों का काजल जो था फैल चुका था। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आते ही इन्होंने ग्रहण मतलब कर दिया था, तो ये फटाफट इनको फाड़ दिया था। आपको ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बस ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा चैनल कहाँ से देख रहे हो। और साथ में अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।